तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ योर एजुकेटर हर्ष श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने ड्रॉपर्स भाइयों और बहनों के लिए, जिन्होंने एक साल ड्रॉप लिया हुआ है CUET के लिए, ताकि उन्हें एक अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कोई अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी BHU DU JNU जैसे मिल सके। तो उनके लिए आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करने आए हैं कि ड्रॉपर्स को अपनी आगे की स्ट्रैटेजी क्या रखनी है। सबसे पहले जितने भी ड्रॉपर्स स्टूडेंट होंगे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान, मैक्सिमम उसमें से परेशान ही चल रहे होंगे। परेशान होना लाजमी भी है उनका, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपना एक साल गंवाया हुआ है और अब जो है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कहीं एडमिशन लेने के सिवाय। और अब अगर उन्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलती है तो बहुत प्रॉब्लम होगी। मैं समझ सकता हूँ आप लोग की परेशानी। सबसे ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को उधर आती है जब आप लोग डिमोटिवेट होते हो अपने फ्रेंड्स को देख करके। जो आपके फ्रेंड्स आगे बढ़ चुके हैं, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिए हैं, अच्छी तरीके से कॉलेज के फेस्ट एंजॉय कर, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया होगा, अपने कॉलेज के फेस्ट को एंजॉय कर रहे होंगे, होली सेलिब्रेशन चल रहा होगा, इस समय देख रहे होगे आप लोग, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा, मैं जानता हूँ। लेकिन यहीं पे आप लोगों को अपना हिम्मत बना के रखना है, अपने मोटिवेशन को डाउन नहीं होने देना है। 1-2 महीने आपके पास, मई में लगभग एग्ज़ाम आपका होता है, अभी आपका चल रहा है मार्च, आ गया है मार्च अप्रैल, 2 महीने का लगभग आपके पास समय है। 2 महीने का समय बहुत होता है CUET को फोड़ने के लिए, मैं गारंटी बता सकता हूँ। अभी से भी अगर आपने अपना 50 to 60%, 70% सिलेबस अगर मैं 50% भी ख़त्म करके रखा हुआ है, और इतना तो मेरे ख्याल से आपका ड्रॉपर हुआ तो आपने इतना करके रखा ही होगा, मोर देन 50% सबका लगभग कंप्लीट होगा ही मेरे हिसाब से। तो आपके पास अभी भी 2 महीने का समय है, अब से लेके और जितना भी आपके पास समय है अभी तक। सबसे पहले आप लोग स्टार्ट कीजिए PYQs। जितने भी आपके टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको साथ में कवर करते रहिए, 1 शॉट देख करके। आप डिटेल में पढ़ने का समय क्या है, 1 शॉट देखिए, 1 शॉट देख करके शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास कहीं से मिल जा रहे हैं, आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से तो शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करते हैं। शॉर्ट नोट्स हो गए, फार्मूला शीट्स हो गए, फार्मूला शीट उठाइए, सारे के सारे फार्मूलाज़ को रोज़ टाइम बनाइए, टाइम टेबल बनाइए अपना। क्योंकि टॉपर लोग के साथ क्या होता है कि उनके पास समय होता है तो वो लोग समय का फालतू बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं समय। दिन में लगभग आप 6 घंटे से 7 घंटे समय, अपने 5 से 6 घंटा भी अगर आप निकाल ले हो तो भी बहुत है आपके लिए। सुबह उठा आपने, लगभग आप अगर मैं लेट नाइट पढ़ने वाले हो 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, तो आराम से आप सुबह 8 बजे तक कभी उठते हो, सुबह उठा आपने 1 घंटा रिवीजन किया, फार्मूला शीट उठाई या शॉर्ट नोट उठाएं, 8 से 9 आपने रिवाइज किया, 1 घंटा ये टाइम बना के रखिए सुबह रिवीजन का। जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, जो आपके सिलेबस नहीं कंप्लीट, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कीजिए, पढ़िए, ठीक है। उसके बाद का समय आप लोग नाश्ता वगैरह कीजिए, अपना जो भी काम वाम कीजिए। उसके बाद 12 बजे के आसपास फिर बैठिए पढ़ने के लिए, फिर बैठ जाइए पढ़ने के लिए। पढ़ने के बाद 2-3 घंटे पढ़िए, दोपहर का लंच कीजिए। लंच करने के बाद जो है आपके पास और भी समय बचेगा, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग जो रात में, ज़्यादातर लोग रात में ही पढ़ना प्रेफर करते हैं। दिन वाले जो पढ़ते हैं उनके लिए मैं बताऊँगा, अभी रात वालों की बात चल रही है, जो रात में लेट नाइट जागते हैं 2-3 बजे तक। तो 2-3 बजे के आपके, जब दोपहर में आपके 2-3 बजे, उसके बाद खाना कीजिए, अपना लंच कीजिए, उसके बाद 1 घंटा आप आराम कर लीजिए। आराम करने के बाद जब उठिए 4 से 5 बजे, अगर आप उठ रहे हो 5 बजे भी उठ रहे हो, 5 बजे से लेकर 8 बजे तक का 3 घंटे का शेड्यूल अपना बनाइए। 3 घंटे का शेड्यूल बनाए, 3 घंटा अपने पढ़ना है, लगातार 3 घंटा किसी को नहीं पढ़ना है। बीच बीच में आपको हर आधे घंटे में 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है, समझ रहे हो। 3 घंटा पढ़े, 5-5 मिनट का बीच में हर आधे घंटे में ब्रेक लेना है। लगातार अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, कोई पढ़ ही नहीं पाएगा लगातार 3 घंटा, एग्जॉस्ट हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, टेंशन होगा, कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो। तो 5 से 8 का एक शेड्यूल बनाइए, उस टाइम भी पढ़ाई कीजिए। उसके बाद जो है शाम में, अगर अभी जो 5 से 8 वाला है, इसके बीच में अगर आप चाहो तो शाम के टाइम थोड़ा वॉक पे चले जाओ। अगर आप 5 बजे 6 बजे भी जा रहे हो पढ़ने बैठ रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6 बजे बैठ रहे हो तो लगभग सभी लोग 8:30-9 बजे तक लंच करते, डिनर करते हैं, 9, साढ़े 9, 10 बजे तक। तो अगर आप 6 से लेकर के 9 के बीच में भी अगर आप 3 घंटे का टाइम पढ़ते हो, 5 से लेकर के 6 के बीच में आप थोड़ा वॉक पे चले जाओ, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर लो, तो जिससे जो है माइंड थोड़ा रिलैक्स होता है। एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बहुत ज़रूरी है आपका एग्ज़ाम के टाइम पे। मैं आपको लिख के गारंटी बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एग्ज़ाम टाइम में हम लोग क्या करते हैं, दिन रात पढ़ते रहते हैं बैठ के, एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं करते हैं, उससे काफ़ी प्रॉब्लम आती है। माइंड में जो हमारा स्ट्रेस होता है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। कई लोगों को तो प्रॉब्लम्स आती हैं एग्ज़ाम टाइम में, जब उनको स्ट्रेस आता है तो उनको डाइजेशन इश्यूज़ आने लगते हैं। बहुत सारे लोगों को डाइजेशन इश्यूज़ आता है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, किसी को लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाता है, होती हैं ऐसी प्रॉब्लम्स। हंसने वाली बात नहीं है, जो लोग हंस रहे हैं बात सुन के,
हँसने वाली कोई बात नहीं है, कॉमन चीज़ें हैं, बहुत लोग प्रॉब्लम होती है। स्ट्रेस की वजह से पेट में दर्द होगा, लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपका तेज़ी से आपको बहुत लोग को बीपी वगैरह की प्रॉब्लम आने लगती है, बीपी लो हो जाता है, किसी का बीपी हाई हो जाता है, बहुत लोगों को दिक्कत है, खासकर ड्रॉपर्स की समस्याएँ आती हैं। इसको फेस करने के लिए आपको क्या करना है, एक्सरसाइज़ 1 घंटा रोज़ निकालना है। शाम में वॉक करने जाइए, या अपने घर पे होम वर्कआउट जो करना कीजिए, या फिर उसके अलावा मेडिटेट कीजिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। जितनी पढ़ाई ज़रूरी है उतनी ये भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती है तो उसके बाद आप कितना भी पढ़ लो नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम से 1 दिन पहले आपको बुखार आ जाएगा तो क्या कर लोगे आप? तो इसलिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई जिम वगैरह जॉइन किया तो जिम वगैरह अपना रोज़ करते रहो, कम से कम हफ्ते में 3 से 4 दिन जिम करो। अगर जिम कोई जॉइन किया हुआ है, कम से कम 3 दिन तो करो ही जिम हफ्ते में। 1 घंटा जिम के लिए निकाल लो भाई अपने, या वॉक पे जाना है, एक्सरसाइज करना है। 5 से 6 शाम का ये वाला 1 घंटा हो गया। उसके बाद 6 से लेकर 9 के बीच में आप अपना 3 घंटे का सेशन रखो पढ़ने का। सुबह आपने 1 घंटा पढ़ाई की, उसके बाद आपने शाम में लगभग आपने 3 घंटा पढ़ाई की, उसके बाद रात में आपका 11 बजे वाला सेशन है। खाना वाना खा लिया, 11 बजे बैठे, लगभग 1 डेढ़ बजे तक आप 2 घंटा पढ़ाई किए, 2 ढाई घंटे, तो आपका 5 घंटा इधर, 6 घंटा इधर। 6 घंटे की आपकी पढ़ाई आराम से हो गई, अगर आप ड्रॉप लेके बैठे हो तो। समझ रहे हो आप? 2 महीने की बात और है, थोड़ा सा और मैनेज कर लो। अब हम लोग बात करते हैं जो अर्ली बर्ड्स हैं, मतलब सुबह जो उठते हैं, रात में लेट तक नहीं पढ़ते हैं, जल्दी सो जाते हैं। तो मैक्सिमम जो जल्दी सोने वाले हैं, 11 बजे तक मेरे ख्याल से वो लोग सोते होंगे। 11-10 बजे बहुत कम ही लोग होते होंगे, 11 बजे तक, 12 बजे तक जो सो जा रहे हैं, वो अपना सुबह का टाइम बनाए। कम से कम 6 घंटे से ज़्यादा नींद मत लीजिए, सिंपल बात है। 2 महीने के लिए नींद वींद त्याग दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। 6 घंटे से ज़्यादा अगर आप सो रहे हो तो आपको दिक्कत है, आप सेफर साइड पे नहीं हो, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। 6 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल सोने की ज़रूरत नहीं है। 6 का 6:30 हो जाए बस, उससे ज़्यादा नहीं। 7 घंटा बस, 7 से ऊपर बिल्कुल नहीं। अगर आप रात में 12 बजे भी सो रहे हो, सुबह 7 बजे तक उठ जाओ, 7 बजे तक उठो। यही अपना सुबह उठते ही आप जो है 1 घंटा रिवीजन करो फार्मूला शीट का, नहीं तो शॉर्ट नोट्स जो बनाया है उसका रिवीजन करो, वही चीज़ फटेगी। फिर उसको 11 बजे दोपहर में बैठो, खा पी करके, नाश्ता करके, नहा धो करके 11 बजे तक बैठो, फिर 1-2 बजे तक पढ़ाई करो अपना। उसके बाद नाश्ता अपना लंच किया, लंच करने के बाद आपका टाइम दोपहर में 1-2 घंटा, 1 घंटा आराम किया। शाम में फिर उसके बाद बैठे वापस से, जो मैंने आपको बताया, एक्सरसाइज करिए 4 से 6 के बीच में या 5 से 6 के बीच में। उसके बाद रात में अपना 6 बजे और 7 बजे के आसपास बैठ जाइए पढ़ने के लिए, 9-10 बजे बैठ के पढ़िए। डिनर कीजिए, 1 घंटे का ब्रेक लीजिए, 11-12 बजे सो जाइए अपना। ये काम आप लोग को करना है, समझ रहे हो आप लोग? घबराने वाली कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है, 2 महीना इनफ है। PYQ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से PYQ सबको लगाने हैं। एटलीस्ट CUT के जितने PYQ, सारे PYQs लगा दीजिए। अगर आप PYQ सारे सॉल्व कर ले रहे हो तो 100% मैं गारंटी बता रहा हूँ, आप जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करोगे, जिससे आपका BHU DU GNU आपको मिल जा रहा है। PYQ सबको कम से कम अच्छे से 2 बार लगाना है और 3 से 4 बार तक प्रैक्टिस करनी है। मतलब पहले 1 बार लगाया, उसके बाद जो है उसको रिकॉल करते रहिए। एक आपने आज लगाया तो फिर 2 दिन बाद फिर उसको पढ़िए, 1 बार पढ़ लीजिए बस, आपको लगाने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, पढ़ लीजिए। कम से कम 3-4 बार, 5 बार पढ़िए उन चीज़ों को, उन क्वेश्चंस को। इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स और फार्मूलाज जो हैं उसमें रिवाइज़ होते जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CUT में क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, समझ रहे हो? CUT में मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं क्वेश्चन। कम से कम हर पेपर में आपको 5 से 10 सवाल रिपीट करने को मिलेंगे। और अगर मैं नहीं भी रिपीट कर रहा है तो उसमें वैल्यूज़ लगभग, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा क्वेश्चन ही वही सेम रहेगा, बस वैल्यू चेंज कर देंगे वो लोग, 1-2 वैल्यूज़ इधर का उधर कर देंगे, बाकी सारी चीज़ें वही रहती हैं। CUT सारी चीज़ें वही रहती हैं। जिन्होंने JEE की तैयारी की होगी उनके लिए तो और भी बेस्ट है, समझ रहे हो आप? तो यही आप अपना शेड्यूल रखिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, 2 महीने का समय और है। हेल्थ को बहुत प्रायोरिटी दीजिए, हेल्थ को नज़रअंदाज मत कीजिए। खाने पीने में हल्की लाइट भोजन कीजिए, लाइट खाना खाइए, बहुत ज़्यादा बाहर का तला भुना मत खाइए। समोसे, कचौड़ी, जलेबी, सब चीज़ें 2 महीने के लिए त्याग दीजिए। एग्ज़ाम के बाद जितना खाना हो खा लीजिएगा, क्योंकि अभी अगर आपका 1 दिन भी बर्बाद होता है हेल्थ की वजह से तो आपको कोप अप करने में बहुत समय लगेगा। क्योंकि अगर आप तबीयत ख़राब होती है तो पहले तो जितने दिन तबीयत ख़राब रहेगी उतने दिन तो वेस्ट होने ही होने हैं। उसके अलावा दोबारा से आपको फ्लो में आने में 1-2 दिन और लग जाते हैं, समझ रहे हो? तो एक तबीयत को बिल्कुल अपने संभाल के रखिए, ख़राब मत होने दीजिए। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग ब्राइट फ्यूचर एंड एग्ज़ाम। बाय बाय।